कराची सोहराब गोठ के करीब नामालूम अफराद ने गाड़ी को आग लगा दी। डीएसपी सोहराब गोठ की टीम मौके पर पहुंच गई। कार जलाने में मुलव्वस 15 अफराद को गिरफ्तार करके थाने मुंतकिल कर दिया गया। इसी बारे में बात करेंगे हमारे नुमाइंदे नज़ीर शाह से। नज़ीर शाह, ये क्या मामला है? हाँ बिल्कुल, देखें ये सोहराब गोठ अल-आसिफ के करीब नामालूम अफराद ने कार को आग लगा दी है, जिसके बाद डीएसपी सोहराब गोठ चौधरी सुहेल फैज खुद गश्त पर मामूर थे। गुज़श्ता रोज भी जो हालात कशीदा हुए थे, उसके बाद पुलिस की नफरी सड़क पर मौजूद थी। 15 जो ऐसे अनासिर हैं शरपसंद, उनको फौरी तौर पर गिरफ्तार किया है, रंगे हाथों थाने मुंतकिल किया गया। उसके बाद इस वक्त SSP ईस अब्दुर्रहीम शिराजी, डीएसपी सोहराब गोठ और दीगर की भारी नफरी RRF टीम के हमरा सोहराब गोठ के अंदरूनी गलियों में दाखिल हुई है, जहां पर ऐसे शरपसंद अनासिर को तलाश किया जा रहा है जो इस तरह के वाकयात में मुलव्वस हैं, और भारी नफरी इस वक्त सोहराब गोठ के अंदर और बाहर मौजूद है। जी बहुत शुक्रिया नज़ीर शाह। कराची सोहराब गोठ पर हंगामा आराई, जलाओ घेराव और सड़क ब्लॉक करने का मामला। सोहराब गोठ थाने में मुकदमा दर्ज कर दिया गया। गुज़श्ता रोज फायरिंग और तशद्दुद से 2 अफराद जाँ बहक हुए, 2 जख्मी अस्पताल में जेर इलाज। मुकदमे के मुताबिक हंगामा आराई के दौरान राहगीरों से लूट मार भी की गई। मुकदमा इंस्पेक्टर अली रजा शाह की मुद्दत में दर्ज किया गया। स्पेशल जज सेंट्रल लाहौर ने मुल्जिमान सुलेमान शहबाज और ताहिर नकवी को इश्तिहारी करार दे दिया। आइंदा समात पर शहबाज शरीफ को पेश होने का हुक्म दे दिया। अदालत ने दोनों मुल्जिमान की जायदादों की तफसीलात भी तलब कर ली। फाजिल जज ने तफ्तीशी अफसर के खिलाफ DG FIA को महकमाना कार्रवाई करने और रिपोर्ट पेश करने, जबकि हलाक होने वाले मुल्जिम मकसूद अहमद का डेथ सर्टिफिकेट पेश करने का हुक्म भी दिया। दोनों मुल्जिमान तलबी के बावजूद पेश नहीं हो रहे थे। दौरान समात अदालत ने कहा कि ट्रायल में नामजद मुल्जिमान के वकालतनामे भी नहीं आए। फाजिल जज ने कहा कि मुल्जिमान की जमानतें कन्फर्म क्या हुई, उन्होंने मामले को संजीदा लेना ही छोड़ दिया। इस पर मुल्जिमान के वकला ने कहा कि जो अदालत का एहतराम न करे हम उसकी वकालत नहीं करते। अदालत ने मजीद समात 30 जुलाई तक के लिए मुलतवी कर दी। वफाकी वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह की ज़ेर सदारत इजलास। सोशल मीडिया या शहरियों की हरासगी और गैर अखलाकी वीडियोस अपलोड करने से मुताल्लिक जायज़ा। इजलास में फैसला किया गया है कि गैर अखलाकी मवाद की तशहीर और शहरियों की हरासगी के खिलाफ क्रैक डाउन किया जाएगा। किरदार कशी के जरिए साख खराब करने वालों के खिलाफ क्रैक डाउन का फैसला किया गया। साइबर क्राइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त और फौरी एक्शन के लिए हिदायत जारी की गई। साइबर क्राइम और तौहीन आमेज़ मवाद अपलोड करने से मुताल्लिक कवानीन को मौसर बनाने का फैसला भी किया गया। इजलास में पीका 2016 में ज़रूरी तरमीम लाने के लिए वर्किंग ग्रुप तश्कील दिया गया। वर्किंग ग्रुप अपनी मुरतब शुदा सिफारिशात वज़ारत दाखिला को पेश करेगा। वज़ीर दाखिला ने कहा कि सोशल मीडिया पर तौहीन आमेज़ मवाद शहरियों की किरदार कशी काबिल कबूल नहीं। गैर अखलाकी और तौहीन आमेज़ मवाद की मौजूदगी से अनारकी का अंदेशा है। ऐसे जराइम में मुलव्वस अफराद के खिलाफ सख्त एक्शन लिया जाएगा। शहरी अपनी शिकायत FIA के राबता नंबर पर भेजें, अमल दरामद करेंगे। आर्टिकल 6 के तहत कार्रवाई होगी या नहीं, सुप्रीम कोर्ट के फैसले की रोशनी में कानूनी कार्रवाई के लिए वफाकी काबीना का मुशावरती इजलास शुरू हो गया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ सदारत कर रहे हैं। असम्बलियों की तहलील पर सुप्रीम कोर्ट के तफसीली फैसले पर इजलास को ब्रीफिंग दी जाएगी। मुल्क की सियासी और मुआशी सूरत हाल पर भी गौर किया जाएगा। ज़ायदुल मयाद मुकीम गैर मुल्कियों को मुल्क छोड़ने की एमनेस्टी स्कीम की मंजूरी भी एजेंडे में शामिल है। NDA में सैलाब की सूरत हाल पर ब्रीफिंग देगी। PTI रहनुमा फवाद चौधरी की जानिब से ट्वीट किया गया है, जिसमें वो लिखते हैं कि राना सनाउल्लाह आज आपकी नाम नहाद काबीना का इजलास है। बिल्कुल आर्टिकल 6 से पीछे नहीं हटना। आपने जस्टिस मियां खेल की ख्वाहिश के मुताबिक PTI क़यादत पर आर्टिकल 6 लगाना है। जज साहब को ही इस खुसूसी अदालत की सरबराही दें। वो पहले केस में मुशर्रफ पर गद्दारी का शौक पूरा ना कर सके, तशनगी ना रहे, ये शौक पूरा कर लें। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद कहते हैं कि इमरान खान पर आर्टिकल 6 सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं, इजाफी नोट है। मनशियात फरोश और उजरती कातिल राना सना कौम को बेवकूफ़ बना रहा है। राना सना का बाप भी आर्टिकल 6 पर बात नहीं कर सकता। ये भी कहा कि आर्टिकल 6 तक बात ही नहीं आएगी। लाहौर वालों ने दुरुस्त फैसला दे दिया तो सारी बातें धरी रह जाएंगी। शहबाज शरीफ ने जिस दिन सच बोला उसकी सियासत का आखिरी दिन होगा। शहबाज शरीफ साहब ने सच बोला उस दिन उनकी सियासत का आखिरी दिन होगा।
आर्टिकल 6 के वाले से जो कल एक इजाफी नोट आया उसके ऊपर बड़ा तो करके बताएं, ये इजाफी नोट है, कोई फैसला नहीं है लोगों को। इंशाल्लाह आर्टिकल 6 तो क्या है, आर्टिकल के नज़दीक बात ही नहीं आएगी। लाहौर वालों ने अगर कल सही फैसला दे दिया परसों, तो ये सारी बातें धरी रह जाएंगी। और इमरान खान पे आर्टिकल 6 ये कोई सुप्रीम कोर्ट का फैसला नहीं है, ये सारी कौम को बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये उजरती कातिल और ये मंशियात फरोश राना सनाउल्लाह, उसने आगे कहा कि हम आर्टिकल 6 पे बात करें, उसका बाप भी नहीं कर सकता। हिम्मत है तो करके दिखाओ। शेख साहब, लाहौर में कितनी सीटें देख रहे हैं पूरे पंजाब में? मुझे पंजाब की सीटों का अल्लाह को पता है, हम तो कैंपेन कर रहे हैं इमरान खान की और उसमें साथ है। और पंजाब असम्बली के 20 हलकों में इंतखाबी मुहिम का आज आखिरी रोज़ है। उम्मीदवारों की इंतखाबी मुहिम आज रात 12 बजे ख़त्म हो जाएगी। 20 हलकों में ज़िमनी इंतखाब 17 जुलाई को होगा। इलेक्शन कमीशन की जानिब से ज़िमनी इंतखाबात की तैयारियां मुकम्मल कर ली गई। पंजाब ज़िमनी इंतखाबात। पंजाब हुकूमत की मदाखलत से मुतालिक उमर अयूब की 3 दरखास्तों पर समाअत। PTI के वकील बाबर अवान के दलाइल मुकम्मल कर लिए गए। इलेक्शन कमीशन ने फैसला महफूज कर लिया। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा असद उमर की हमजा शहबाज पर कड़ी तनकीद। कहते हैं हमजा शहबाज वज़ीर आला की कुर्सी पर, मगर वो आइन, कानून और सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को नहीं मान रहे। मरकजी कंट्रोल के जरिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। बैठे हुए हैं वज़ीर आला की कुर्सी पे, उन्होंने ना आइन को मानना है, ना कानून को मानना है, ना सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर्स को मानना है। मरकजी कंट्रोल के जरिए इलेक्शन कवानीन की धज्जियां उड़ाई जा रही हैं। DC, AC के फोन कॉल जा रहे हैं, पुलिस पर्चे काट रही है, धमकियां दे रही है, अननोन नंबर से फोन कॉलें आ रही हैं। DPO जंग, DCO लिया, SHO चीचाबतनी, DSP मुजफ्फरगढ़, उनकी बहुत शिकायत आई है। सबके शवायद जमा किए जा रहे हैं। कानून के मुताबिक इन सबको अपनी कीमत अदा करनी पड़ेगी। कितनी दिन करीब आते जा रहे हैं इस हुकूमत के ख़त्म होने के, उसमें आज एक और इजाफा हो गया। फैसल मुझे नज़र नहीं आ रहे इस वक्त, लेकिन मुस्लिम लीग नून की एक और विकेट गिर गई है पंजाब असम्बली से। इलेक्शन जो करवाना है वो टीचर्स ने करवाना है। CEO एजुकेशन पिंडी, CEO एजुकेशन लाहौर, ये दोबारा कानून की खिलाफ वर्जी करते हुए ये बदले गए हैं। वर्बल तो उन्होंने कह दिया है, इलेक्शन कमीशन ने, उन्होंने कहा कि हम ये ऑर्डर्स जारी कर देंगे, लेकिन ये सब ऑर्डर्स भी उम्मीद है कि जल्द जारी होंगे, क्योंकि इलेक्शन तो अब सर पे आ गया। ये जो गैर कानूनी तौर पर तबादले किए गए वो सारे के सारे कैंसिल किए जाएंगे। जो वोट 25 मई के बाद लिस्ट के अंदर तब्दीली हुई है वो सब खारिज किए जाएंगे। एक्शन जो है इसको रोकने के लिए सख्त एक्शन लेना पड़ेगा। लाहौर हाईकोर्ट में वोटर लिस्टों में गलती के खिलाफ दरखास्त पर समाअत हुई। हाईकोर्ट ने हुक्म दिया कि अदालती फैसले की रोशनी में इलेक्शन कराएं। लाहौर हाईकोर्ट ने यास्मीन राशिद की दरखास्त निपटा दी, तो ये समाअत हुई है लाहौर हाईकोर्ट में वोटर लिस्टों में गलती के खिलाफ, जिसमें हाईकोर्ट का यह हुक्म सामने आया है कि अदालती फैसले की रोशनी में इलेक्शन कराएं। चेयरमैन PTI इमरान खान ने कहा है कि हमें गद्दार साबित करने की कोशिश की जा रही है। कोशिश कर रहे हैं हमारी फौज से लड़ाई हो जाए। कान खोल कर सुन लो, हमारी फौज से कभी लड़ाई नहीं होगी। हमारी लड़ाई आपसे है। जब तक जिंदा हैं आपको छोड़ेंगे नहीं। इलेक्शन कमीशन और चीफ इलेक्शन कमिश्नर को सवाल जवाब करने की फुर्सत नहीं मिलती। उन्हें कोई शौक नहीं किसी से सवाल जवाब करें। इलेक्शन कमीशन के तर्जुमान ने चेयरमैन PTI इमरान खान की तकरीर पर रद्द-ए-अमल देते हुए कहा है, चीफ इलेक्शन कमिश्नर अपने आईनी किरदार के लिए किसी को जवाबदेह नहीं। इलेक्शन कमिश्नर और चीफ इलेक्शन कमिश्नर की आईनी जिम्मेदारियां हैं। खामखा किसी खुश ख्याली में नहीं रहना चाहिए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर इंतखाबात के इनेकाद में मसरूफ रहते हैं। ज़िमनी इंतखाबात को शफाफ बनाने के लिए इलेक्शन कमीशन सरगर्म अमल है। PTI चेयरमैन इमरान खान का ट्वीट, लिखते हैं, हमारे कायद ने ठीक कहा था, बाज़ अफराद की चोरी के मुकाबले करप्शन कैंसर की तरह है। करप्शन वो कैंसर है जो कौम को तबाह कर देती है। बदउनवानी मुल्क की तरक्की को जकड़ लेती है। करप्शन मुल्क में सरमाकारी को आने से रोकती है, ख़ास तौर पर जहां मुल्क की क़यादत खुद करप्ट है। कौन कहता है पेट्रोल सस्ता हुआ?
शहबाज हुकूमत ने सिर्फ 18 रुपये कमी करके अवाम से मजाक किया है। हुकूमती ऐलान पर शहरियों ने नापसंदीदगी का इजहार कर दिया। कहा 100 रुपये बढ़ाकर 18 रुपये कम कर दिया, बड़ा एहसान किया। 50 से 70 रुपये घटाते तो पता चलता, रिलीफ दिया है। हुआ है ना, ये कोई सस्ता थोड़ी हुआ। ये भी इन लोगों ने इलेक्शन की वजह से इम्पैक्ट डाला है ताकि लोग इनको वोट डालें। 70 रुपए बढ़ा है, 18 रुपए कम करके क्या उखाड़ दिया उन लोगों ने। ड्रामे कीते सिर्फ 18 रुपये घटावना अगे 100 बता 18 रुपये की साढ़े ते आसान कर दिता ही। तुम घटा तो 100 तक घटा, कम से कम सानू पता तो लगे भी सानू रिलीफ पे देना है। हमें पता ही है सब उनकी ड्रामेबाजियां जो 17 तारीख को इलेक्शन होने जा रहे हैं। ये रेट हमें मंजूर नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ एक दिखावा है। बड़ा अच्छा काम किया है इन्होंने, 18 रुपये 50 पैसे कम करके ये एहसान किया है। काम चोर है, ये मुआफज है। कहाँ से खुश होगा और सस्ता करो, कम से कम 70-80 रुपए तो सस्ता करना चाहिए। इलेक्शन के लिए कर रहे हैं सब कुछ, ये खत्म होगा फिर बढ़ा देंगे, देख लेना। तो अच्छा है, ये कमी नहीं होता है। सर 18 पे क्या हुआ, वो तो कम से कम होना चाहिए ना। सारा ड्रामा है, हम इस ड्रामे को तस्लीम नहीं करते। वो 100-200 जो 150 ऊपर किया था उसमें से 10 रुपए कम कैंप एहसान किया है। वही आवाम को लॉलीपॉप कम 50 रुपए तो गिराते तो हम कहते हैं कि हाँ भाई बेकारी हुकूमत ने कोई काम किया है। इससे भाईजान कोई फर्क नहीं पड़ता, महंगाई तो वैसी है। हाल में मार्केट में जिस तरह की पेट्रोल की कीमतें गिर रही है तो कम से कम पाकिस्तान में 170-180 रुपए का पेट्रोल होना चाहिए। महंगाई इतना देखो जो 18 रुपए से क्या बनेगा यार, इसका खुशी नहीं 18 और बढ़ाओ, बढ़ाने का शौक है, अभी खत्म करो। मैं पाकिस्तान के साथ स्टाफ की सतह पर मुआहदा हो गया है। डायरेक्टर IMF जेरी राइस ने बताया कि मुआहदे के तहत पाकिस्तान को 1 अरब 17 करोड़ डॉलर मिलेंगे। पाकिस्तान को जारी रकम 4.2 अरब डॉलर तक पहुंच जाएगी। पाकिस्तानी मईशत में इस्तेहकाम लाने में मदद मिलेगी। एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास 3 से 6 हफ्ते में होगा। कमज़ोर तबकात के तहफ़्फ़ुज़ के लिए सोशल सेफ्टी नेट में इजाफा होगा। स्ट्रक्चर इस्लाहात और मैक्रो इकनॉमिक सूरत हाल में बेहतरी आएगी। The substance of it was we've reached a staff level agreement with Pakistan, from the IMF to Pakistan under the ongoing program to well over $4 billion, about $4.2 billion, and we're hoping this will help to stabilize the economy, stabilize the macroeconomic situation in Pakistan. हाजिर होंगे एक ब्रेक के बाद। सहाफ़ी इमरान रियाज को लाहौर से दुबई जाने से रोक दिया गया। इमिग्रेशन के दौरान नाम ब्लैक लिस्ट में होने पर ऑफलोड किया गया। FIA इमिग्रेशन के मुताबिक ऑफलोड करने से मुतालिक आला पुलिस अफसरान को आगाह कर दिया। सहाफ़ी इमरान रियाज ऑफलोड किए जाने पर एयरपोर्ट से घर रवाना हो गए। कायद रेजिडेंसी ज़ियारत के करीब से अगवा होने वाले पाक फौज के DHA में तैनात कर्नल लईक बेग मिर्जा को दहशतगर्दों ने शहीद कर दिया। ऑपरेशन में 2 दहशतगर्द मारे गए। ISPR के मुताबिक 12 और 13 जुलाई की रात 10 से 12 दहशतगर्दों ने लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा और उनके कज़न उमर जावेद को ज़ियारत के इलाके के करीब अगवा किया। आर्मी क्विक रिएक्शन फोर्सेस ने दहशतगर्दों का मंगी डैम में उनके ठिकानों की तरफ जाने का फौरी सुराग लगाया। SSG के जवानों और हेलीकॉप्टर की मदद से सर्च ऑपरेशन किया। 13 और 14 जुलाई की रात 6 से 8 दहशतगर्दों को पहाड़ों में एक नाले में जाते हुए देखा गया। घेरे जाने पर लेफ्टिनेंट कर्नल लईक बेग मिर्जा को गोली मारकर शहीद कर दिया गया। फायरिंग के तबादले में 2 दहशतगर्द मारे गए। दहशतगर्दों से IEDs, धमाका खेज मवाद और गोला बारूद भी बरामद किया गया। इस दौरान बाकी दहशतगर्द मकवी उमर जावेद को लेकर फरार हो गए। सिक्योरिटी फोर्सेस खराब मौसमी हालात के बावजूद इलाके में सर्च ऑपरेशन जारी रखे हुए हैं। सिक्योरिटी फोर्सेस बलूचिस्तान के अमन, इस्तेहकाम और तरक्की को सबूताश करने की ऐसी बुज़दिलाना कोशिशों को नाकाम बनाने के लिए पुरज़्म हैं। लाहौर के कई इलाकों में कहीं हल्की कहीं तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है और बारिश के बाद मौसम खुशगवार हो गया है। मज़ीद जान लेते हैं हमारे नुमाइंदे अलमास खान से। जी अलमास, गुज़िश्ता रोज़ से वक्फे से कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी है, जिससे मौसम इंतहाई खुशगवार हो गया है। जो पिछले हफ्ता 10 दिन से गर्मी और हब्स का मौसम था वो इस वक्त ठंडी हवाओं में तब्दील हो गया। बहुत खुशगवार मौसम है। महकमा मौसमियात के मुताबिक ये अगले 24 घंटों तक भी ऐसा ही मौसम रहेगा, यानी वक्फे से कभी हल्की और कभी तेज़ बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। और महकमा मौसमियात ने यह भी कहा है कि ये जो मौजूदा स्पेल है बारिशों का ये 18 तारीख तक जारी रह सकता है। जी,
और सिंध हुकूमत अपनी शहीद कायद बेनज़ीर भुट्टो के नाम पर कायम अस्पताल को जाने वाले रास्ते भी साफ न करा सकी। शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर, SIUT और गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन चांद बीबी रोड के इर्द गिर्द सड़कों पर अब भी सीवरेज का पानी जमा है। मरीजों ही नहीं, उनके साथ दूर दराज से आने वाले घर वालों को भी परेशानी का सामना है। जिला जनूबी की इंतजामिया और बल्दिया उस्मा कराची ने अब तक इस जानिब कोई तवज्जो ही नहीं दी। इसी बारे में मज़ीद बताएंगे अनवर खान। जी, इस वक्त मौजूद हूँ ज़िला जनूबी के इलाके में और मेरे पस मंज़र के अंदर गवर्नमेंट कॉलेज बराए ख़वातीन चांद बीबी रोड के मरकज़ी गेट के ऊपर इस वक्त सीवरेज का पानी जमा है। 5 से 6 दिन गुजरने के बावजूद सूरत हाल का नोटिस नहीं लिया गया और मेरे बाएं जानिब शहीद बेनज़ीर भुट्टो ट्रामा सेंटर है और ट्रामा सेंटर के साथ साथ सिंध इंस्टीट्यूट ऑफ यूरोलॉजी एंड ट्रांसप्लांटेशन SIUT है, जहाँ पर बड़ी तादाद के अंदर रोज़ाना मरीज आते हैं। लोग तो वैसे परेशान है, बारिश जब से आई है तो हाल इतना न बाहर निकल सकते हैं न जा सकते हैं। आज अल्लाह वारिस है, क्या करें, मजबूरी है। गेट से लेकर के इमरजेंसी के गेट तक सिवाय खड्डे और पानी की कुछ नहीं है। अगर मरीज यहाँ से चले ना तो वहाँ तक जाते ही जाते मर जाए। बहुत मुश्किल है, मरीजों के लिए भी मुश्किल है, गाड़ी भी नहीं जा सकते। जो जगह पे पहुँचना है मरीज को वहाँ तक नहीं पहुँच सकता है। ओल्ड सिटी एरिया के वो इलाके के जहाँ पर ये दावा किया गया था कि तमाम के तमाम इलाकों को क्लियर कर दिया गया, सूरत हाल ऐसी नहीं है। जानवरों की बाकियात और आलाइशें जो बरसाती नालों के साथ साथ उसमें जमा हो गई थी, जो इसका सीवरेज सिस्टम है वो मुकम्मल तौर पर अवर फिरो का शिकार हो चुका है। ताफुने और बदबुए, वो तमाम के तमाम दावे जो किए गए थे वो तमाम के तमाम दावे अभी तक बेबुनियाद नज़र आते हैं और आज शाम एक हैवी स्पेल भी सामने आने वाला है, जिसके बाद इलाका मकीनों के मुताबिक सूरत हाल इंतहाई मुश्किल में भी आ सकती है। जी, अब तक के लिए इतना है। देखते रहिए ARY न्यूज़।